चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने बगावत की थी और उसके बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। इस बार कयास ये लगाया जा रहा था कि ये चाचा भतीजा साथ आएंगे या नहीं, लेकिन अब अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, यानी अपने चाचा के घर भतीजा पहुंचा है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकलेंगे ये भी समझेंगे। तो बड़ी खबर इस समय की, चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे और बड़ी खबर इस समय की यह है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो सकता है, यानी चाचा भतीजा एक ही मंच पर समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे ही आ सकते हैं। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो मर्ज हो जाएगी समाजवादी पार्टी में। तो शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है, ये इस समय की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे हैं। इन चुनावों से पहले इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। हालांकि हर राजनीतिक मंच से अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि परिवार एक है। करीब आधे घंटे से ये मुलाकात जारी है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, अभी 3-4 दिन पहले ही आप अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद थे, आप उनसे पूछ भी रहे थे और आज ये मुलाकात हो रही है। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? इस मुलाकात के ये मायने निकाले जाएं कि मुलायम परिवार एक साथ हो रहा है। चुनाव से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से वो सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की पहल पर आज कल देर रात लौटे अखिलेश यादव जौनपुर से चुनाव प्रचार करने के बाद शिवपाल यादव ने उनकी जो पार्टी है ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके उन्होंने कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई थी। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव ने अपने पार्टी के सदस्यों से राय पूछी और ये लगभग तय हो गया उस बैठक में कि समाजवादी पार्टी में उनकी पार्टी का विलय हो जाए। अगर उनके लोग जो हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने पर सहमति बन जाती है, तो उस आधार पर यह तय हुआ है। और उसके बाद अखिलेश यादव गए हैं अपनी चाचा शिवपाल यादव के घर। दोनों के घर के बीच में मुश्किल से 200-300 मीटर का फासला होगा। सड़क के इस पार विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं अखिलेश यादव और सड़क के उस पार रहते हैं चाचा शिवपाल यादव। और ये मुलाकात 2016 के बाद पहली बार हुआ है कि अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर गए हैं। इससे पहले होली के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई थी सफाई में और उसके बाद एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी हुई थी और दोनों के लोगों के नेताओं के साथ आपसी बातचीत हो रही थी। करीब आधे घंटे से बातचीत चल रही है और उसमें सिर्फ 2 ही नेता हैं, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, और फार्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। पंकज झा, रामगोपाल यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये विलय हो, लेकिन अब आप खबर दे रहे हैं कि ये विलय होने जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ये सहमति बनी है, लेकिन सवाल ये भी है कि कितनी सीट पर मिल सकती है शिवपाल यादव के कार्यकर्ताओं को टिकट। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर सत्ता में अखिलेश यादव आते हैं तो किस पद पर चाचा को वो काबिज करेंगे, क्योंकि पिछली बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब उनको हटाया गया था तो काफी नाराजगी हुई थी। देखिए, सरकार बनेगी तब की बात तो अलग है, लेकिन आपने जो कहा सबसे बड़ा पीच जो है कि वो शिवपाल यादव की कितने लोगों को समाजवादी पार्टी एकोमोडेट करती है टिकट लेने में। क्योंकि शिवपाल यादव की जो अपने लोगों की लिस्ट है ना शोभना, वो बहुत लंबी चौड़ी है। उसमें आपको गाजीपुर से ले करके आप अगर देखें तो बुलंदशहर फिरोजाबाद तक उनके लोगों के नाम है संभावित लिस्ट में। तो वो, लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि उनका जो बेल्ट है मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा और एटा वगैरह, इन सब जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ शिवपाल यादव के लोगों को, पिता पुत्र के अलावा उनकी पार्टी के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रणबीर भी जुड़ गए हैं और रणबीर, बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं, यानी अपने चाचा से मिलने भतीजा पहुंचा है। क्या कितनी देर की मुलाकात अब तक हो चुकी है?
देखिए, मैं शिवपाल यादव के घर पे मौजूद हूँ और लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुकी है इस मुलाकात को। ये बिल्कुल सामने जो गुलाबी रंग का घर दिखाई दे रहा है वो शिवपाल यादव का घर है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस है और उसके बाद अखिलेश यादव का घर है। और इस लगभग 250-300 मीटर की दूरी में जो फासला था उसको तय करने में लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब उम्मीद है कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में कुछ सहमति बन जाएगी। और इसका अंदेशा भी पहले से था। पहले बार बार अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि चाचा साथ आएंगे और चाचा भी बार बार उम्मीद जता रहे थे कि या तो गठबंधन और अगर उनकी शर्तें मान ली जाती हैं तो विलय। तो अब देखना होगा कि गठबंधन होता है या विलय, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पहली बार अखिलेश यादव झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने बुलाया नहीं है, खुद मिलने अपने चाचा के घर पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दूरियां थी वो कम हुई हैं, चाहे उसकी वजह चुनावी हो या कुछ भी हो, लेकिन परिवार में जो दूरी थी वो कम होती दिख रही है। और इस बीच में अखिलेश यादव जब मुलाकात करके निकलेंगे तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। रणवीर, आपके साथ मुझे बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उनकी क्या आवाज है, वो सुनना भी इस समय बेहद जरूरी है। बात करवाइए हमारी। जी, लोगों से बात करते हैं। भैया, किस पार्टी के हैं? प्रसपा के हैं कि सपा के? समाजवादी पार्टी। सपा से। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? गठबंधन होगा, विलय होगा, चाचा साथ आएंगे तो फायदा होगा? बहुत अच्छा रहेगा, आएंगे तो विलय हो जाए तो और बेटर है जी। आप लोग बताइए भैया, आप लोग भी कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, हम भी आम आदमी हैं, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर दोनों चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो। आप आम आदमी, ये बताइए, दोनों के मिलने से क्या अखिलेश यादव मजबूती पा जाएंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव को मिलेगी। शिवपाल जी संगठन के कामों को देखे हैं, संगठन का उनको अनुभव है, तमाम संगठन के लोग भी चाहते हैं, आज भी बहुत लोग हैं उनके भी समर्थक हैं। एक हो जाएंगे, जब एक होके दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे तो जो बयार बह रही है उस बयार में और तेजी आ जाएगी। यही राजनीतिक बात है कि अगर साथ आएंगे तो फायदा होगा। आप लोग भी कार्यकर्ता हैं भैया, आप लोग किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। आप लोग भी चाहते हैं चाचा साथ? जी बिल्कुल, अगर चाचा पार्टी में आते हैं तो हमें काफी खुशी होगी। जय 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 अखिलेश के साथ साथ जय 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 शिवपाल। बिल्कुल बिल्कुल, जय जय शिवपाल चाचा करके दिखा दीजिए। जय जय शिवपाल चाचा, जय जय अखिलेश। बिल्कुल रणवीर, कार्यकर्ताओं को यही लग रहा है कि अगर ये गठबंधन हो जाता है या विलय हो जाती है ये पार्टी तो फायदेमंद रहेगा अखिलेश यादव के लिए भी और शिवपाल यादव के लिए भी। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, आप कह रहे हैं कि कार्यकारिणी में तय हुआ है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आकर अटक गया है, विलय या गठबंधन? मुझे लगता है कि इस बार जो शर्त थी और जिस तरीके के अनुभव रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव एक बात बार बार कहते हैं कि पिछले अनुभवों से वो सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज? पंकज झा, मेरा सवाल आपसे यही है कि विलय या गठबंधन? कार्यकर्ताओं को तो फायदे का सौदा दिख रहा है, पर विलय या गठबंधन? देखिए अखिलेश यादव जो बार बार कहते हैं ना कि पुराने अनुभवों से उन्होंने सीखा है, यानी बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन के बाद, और अब वो चाहते हैं और शिवपाल यादव भी इस बात के लिए राजी हो गए। शिवपाल यादव का जितना पॉलिटिकल करियर था वो रह गया, अब उनको अपने बेटे की ज्यादा चिंता है और वो चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ चले जाएं। उनके कुछ लोग हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाएं तो उनका काम बन जाएगा, उनकी बात रह जाएगी, उनका मान सम्मान रह जाएगा। तो हो सकता है जैसी पंकज झा, मैं आपको रोकूंगी। शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं वीरपाल सिंह, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरपाल जी, क्या तय हुआ, विलय या गठबंधन? अब ये तो दोनों लोगों की बात हो रही है, अब वो उसके बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि क्या हो रहा है। हम लोगों की आज बैठक थी और बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है भाजपा हटे, इसलिए हम लोग भाजपा को हटाने के लिए किसी भी जो सेकुलर दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दल हैं, उन लोगों से चाहते थे मिलकर चुनाव लड़ें। और मैं समझता हूं कि क्योंकि उसी पार्टी से हम लोग थे, हमारी कोई विचारधारा अलग अलग नहीं है, तो वीरपाल जी, मतलब आप विलय के लिए तैयार हो गए हैं ना? गठबंधन एक अलग मुद्दा है, आप विलय कर रहे हैं ना अपनी पार्टी का, प्रगतिशील पार्टी का? छोटा सा जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय इतना ही है। अब नहीं, उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि गठबंधन या विलय, जो भी निर्णय दोनों लोगों का होगा वो सबको स्वीकार और भाजपा को हराना। ठीक है, मैं पंकज झा एक बार आपका
रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, आपने वीरपाल सिंह को जो सुन लिया, कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं, विलय या गठबंधन, ये एक बड़ा सवाल है। शोभना, मैंने जैसे कहा ना कि शिवपाल यादव ने पहले से होमवर्क किया है। आज जब अखिलेश यादव उनके यहाँ गए, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ लंबी बैठक की है, और उससे जो चीजें निकलकर मेरे पास सामने आई है उसमें यह है कि पहला यही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की पार्टी का विलय हो जाए, मोटे तौर पर अगर मैं कहूं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस समय हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा अपने सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि शिवपाल यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो सकता है। रणबीर, मैं आपका रुख करूंगी, क्या खबर आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि विलय होगा, क्योंकि शिवपाल यादव भी इस बात के लिए राजी हो गए थे कि अगर उनके लोगों जो उनके साथ 2018 से प्रस्ताव के गठन के साथ जुड़े थे, अगर उनको सम्मान मिलता है तो वो विलय के लिए तैयार है। और आप देखिए किस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी तमाम सारे लोग हैं और प्रसपा के लोग भी। आप लोग बताइए, क्या चाहते हैं, विलय चाहते हैं कि गठबंधन चाहते हैं? जो बड़े नेताओं का जो निर्णय होगा, हम उसके साथ सहमति से फायदा होगा, पूरा फायदा होगा। चाचा भतीजा की जोड़ी मिलकर के पूरे प्रदेश से भाजपा को खदेड़ने का काम करेगी। खदेड़ा होगा, खदेड़ा। और 22 में जो खदेड़ा प्रदेश में जी कहते हैं, वो पूरी तरह से खदेड़ा होगा। हमारा परिवार एक हो जाएगा। तो अब आप लोग को शिवपाल जी से कोई नाराजगी नहीं? प्रसपा कभी नहीं थी। हमें उनको कार्यकर्ताओं से, प्रसपा के लोगों के सामने आप लोग नारेबाजी करते थे, अब वो सब एकदम खुशी रहे। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई बताइए। यह अति खुशी की माहौल है कि चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, परिवार एक हो रहा है। चाहते हैं कि गठबंधन? अब ये बड़े नेताओं चाचा और भतीजा क्या तय कर लेंगे आप लोग सब? कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों लोग एक हो, और जिससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा हो और जी दोनों लोग एक हो। देखिए, ये प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ता खुश है और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि विलय हो जाए। बिल्कुल रणबीर, और कह रहे हैं कि परिवार एक हो जाएगा। पंकज झा से समझ लेते हैं सारा समीकरण। पंकज झा, इस नए समीकरण को, अगर ये विलय होता है, गठबंधन होता है, इसको आगे कैसे देखा जाए? आने वाले चुनाव में कितने फायदेमंद रहेगा ये समाजवादी पार्टी के लिए? शोभना, ये देखिए 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियां जब मिलती है ना तो मुट्ठी बनती है। ये तो घर में ही कला था, और 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों हाथ जला चुके हैं, चाचा भी और भतीजा भी। 2019 में भी आप देखिए, फिरोजाबाद में शिवपाल यादव खुद खड़े हो गए और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव हार गए। तो वो जानते हैं कि नुकसान दोनों का है, शिवपाल यादव भी और अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि इस बार अच्छा माहौल है, हम सरकार बना सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि पहले घर तो ठीक हो, घर में कला खत्म हो। तो मुलायम सिंह यादव की पहल पर लगातार इससे पहले बातचीत हो रही थी दूसरे मीडियम के जरिए, अब ये हो रहा है कि घर परिवार एक हो जाएगा। शिवपाल यादव संगठन के बहुत अच्छे आदमी माने जाते रहे हैं कि संगठन का काम वो बेहतर जानते हैं। अखिलेश यादव अकेले संगठन का भी काम देख रहे हैं, चुनाव प्रचार का भी काम देख रहे हैं। तो अगर शिवपाल आ जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी, और शिवपाल भी अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कराने को तैयार हैं। उनके पास कोई ऐसी शर्त नहीं है, सिर्फ ये है कि उनके कुछ लोगों को पंकज झा, बस एक छोटा सा सवाल, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में समन्वयन अखिलेश यादव कैसे बिठा पाएंगे? अरे, जब चाचा और भतीजा शिवपाल और अखिलेश में बात बन जाएगी तो दूसरे चाचा जो प्रोफेसर रामगोपाल, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बड़ी खबर इस समय की यही है। पंकज झा जैसे कि हमें बता रहे हैं, अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। पुराने नाराज कार्यकर्ता अब पार्टी में लौट सकते हैं चाचा भतीजे के साथ आने से। क्या होगा ये आप देखिए। गांव तक शिवपाल यादव की पकड़ मानी जाती है, जमीनी नेता माने जाते हैं। विपक्ष को शिवपाल यादव के पुराने भ्रष्टाचार के केस उठाने का मौका अब मिल सकता है। उनसे पूछा था कि चाचा शिवपाल यादव के लिए क्या जगह है आपकी पार्टी में, तो क्या जवाब था उनका, वो सुनना बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि दोनों ही नेताओं की इस समय मुलाकात चल रही है। आप जरा सुनिए। एक और पार्टी है आपके प्रदेश, आपके इलाके की, आपके चाचा की पार्टी, अभी आए थे यहाँ। मैंने इस बात पर कई बार अपना जवाब दिया है। उनके लिए, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा।
तो देखिए, हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई चाचा के लिए क्या खास जगह है, तो कभी भी अखिलेश यादव ने इतने, अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो अखिलेश यादव कभी भी तल्ख नजर नहीं आए अपने चाचा को लेकर। और आज जब मुलाकात होने जा रही है, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है, मजबूत स्थिति में अखिलेश यादव आ सकते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है, तो मायने अपने अपने निकाले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी समझ लीजिए कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। शिवपाल यादव के ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, और 26 नवंबर का ये सर्वे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ जाएंगे तो इस पर हाँ कहने वाले लोग 64% थे और नहीं कहने वाले 36% लोग थे। 26 नवंबर को ये सर्वे हमने किया था सी वोटर के साथ, और इसमें हाँ कहने वाले जो लोग थे उत्तर प्रदेश के, वो 64% थे और नहीं कहने वाले 36% लोग थे। यानी ज्यादातर लोग ये जानते थे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव यानी चाचा भतीजा एन चुनाव से पहले साथ आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं रायबरेली। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला वो जिला है जिसे 1858 में अंग्रेजों ने बनाया था उत्तर भारत के पहले कुछ जिलों में। तब से लेकर अब तक 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक इस जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी लोकसभा की पहली जीत और पहली हार दोनों इसी जिले से चखी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का परचम इस जिले से लगातार दशकों तक लहराता रहा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सन 2004 से सोनिया गांधी इसी लोकसभा सीट पर अपनी विजय हासिल करती रही हैं। केंद्र सरकार के कई सारे उम्दा उपक्रमों से इस जिले को बहुत बेनिफिट और फायदा रहा है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिर्फ कागज पर ही रह गई है। तो रायबरेली का जिला क्या अब भी है कांग्रेस का किला? जानिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा पर। रायबरेली का बब्बी होटल पिछले 4 दशकों से लोगों को चाय नाश्ते का स्वाद चखा रहा है। चाय के साथ लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ की राजनीति देखते हैं, समझते हैं, यहाँ के वोटर हैं, और जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों से कि आखिरकार क्या है इस बार जनता की राय, क्या सोचती है इस बार की जनता और क्या होंगे उनके मुद्दे। आज के मुद्दे ये हैं कि ना बिजली है, ना सड़क है, और गाँवों में किसानों के जो अन्ना जानवर हैं नुकसान कर रहे हैं, ना कहीं धान तौले जा रहे हैं, ना किसान को सही बीज मिल रहा, ना खाद मिल रहा। इतनी बदतर स्थिति जिसका कोई जवाब नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई विकास नहीं है, महंगाई चरम पर है, गरीब परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, कोई खुश नहीं है इस सरकार में। मुद्दा ये है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जिस तरह ये सरकार कोई भी भर्ती, कोई भी नौकरी, हर नौकरी देने जाती है तो सर पेपर लीक हो जाते हैं या तो पर्चा निरस्त किया जाता है। सरकार पूरी तरह नौजवानों के विरोधी सरकार है, इसको हटाना चाहिए। जी मैम, सरकार हर मुद्दे पे फेल है, ये सिर्फ कागजों पे आंकड़ेबाजी कर रही है। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दय, उसी प्रकार ये सरकार कर रही है। रायबरेली में एम्स उन गोरखपुर से पहले खुला, उद्घाटन उसका शिलान्यास हुआ, इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है, गोरखपुर में पहले हो गया। यहाँ 1200 बेड का था, इसको काट के 600 बेड का कर दिया गया है। यही व्यवस्था है इस सरकार की। MBBS का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ रायबरेली एम्स में सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं। इनॉग्रेशन या अदर मैटर, और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में 2-3 चीज़ों मेन मैटर हैं जो आदमी की बुनियादी आवश्यकता है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा आयुष्मान योजना, तीसरा लाइट। ये ऐसी है जिसमें पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। जी, लाइन ऑर्डर की बात कहाँ लाइन ऑर्डर है? टोल प्लाजा पे सरेआम मारे गए, जिला पंचायत मारे गए, दौड़ा मारे गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा रोजगार और महंगाई। असल में हुआ ये है कि जनता तो बहुत खुश है, लेकिन विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो कि बेरोजगार हो गए हैं और उनको वो सब करने नहीं मिल रहा। योगी जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की सरकार है। किसी भी गुंडे को, सारे गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं। इसी सरकार ने गुंडाई कराया और गुंडाई करके सरकार की आड़ में घूम रहे हैं। सरकार की आड़ में गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कौन से जात के लोग बैठे हैं? अखिलेश यादव सरकार में केवल आरोप लगाते थे। कौन से जात के लोग बैठे थाने में? जिन्होंने अयोध्या में
गोली चलाने का काम किया और आज राम भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। ये पैंडल टोल कांड का भाजपा ने करवाया था। टोल कांड अविश्वास के प्रस्ताव में भाजपा ने करवाया था। हैंडल, ये पैंडल और हैंडल की सरकार कतई नहीं बनेगी। जनता में आक्रोश और उसके साथ साथ ये गुस्सा कि रायबरेली से लेकर उत्तर प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुनाए हमें, जागरण अपना सुनाए, कैसे चाय देते हैं सबको? जी, अरमान पूर्णा भैरो बाबा बोल रहा है काशी, ओ बम बम बोल रहा है काशी। खाली भोले बाबा के लिए गाते हैं कि बाकी सबके लिए भी गाते हैं? सुनाइए। मुँह फेर जिधर देखो, मुँह फेर जिधर देखो, माँ तू ही नजर आए, माँ तू ही नजर आए। चाय में आपकी क्या खासियत होती है और पहले के मुकाबले अभी क्या मूल्य में कोई परिवर्तन आया है? जी मैम, पहले तो हम लोग 7 की बेचते हैं, अब 10 की बेचते हैं। अभी करीब 1-2 साल से तो महंगाई ज्यादा है। महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जी। और क्या क्या का दाम बढ़ा है और कितना बढ़ा है? अभी मेन जैसे हमारे चाय है, ब्रेड पकौड़ा में पहले 10 का बेचता, 15 कर दूँ। रायबरेली की लोकसभा सीट ने अधिकतर समय पर कांग्रेस को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद तक भेजा है। सन 2004 से लेकर अभी तक लगातार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में कई सारे सरकारी उपक्रम भी इस इलाके को मिले हैं, जैसे कि ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री जिसका शिलान्यास सन 2008 में किया गया था, लेकिन उस समय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की भी भिड़ंत हो गई थी क्योंकि राज्य में सरकार मायावती की थी। हालांकि उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में सन 2013 तक का समय लगा और ये फैक्ट्री पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू हो गई। यूपीए के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई इस फैक्ट्री के नियमानुसार 5000 लोगों को 1000 कोच बनाने के लिए रखा जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी यहाँ पर संख्या कर्मचारियों की करीब 2200 है, लेकिन प्रोडक्शन दुगना हो चुका है, जिसमें कई सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी रखा गया है। यानी कि फिलहाल 2000 कोच का निर्माण हो रहा है इस पूरी कोच फैक्ट्री में। इसके चलते लोगों को शिकायत भी है तो लोग खुश भी हैं। कांग्रेस की ही देन है जो कि यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री लगी है, जिससे कि यहाँ के जो अगल बगल के लोग कार्य करने वाले हैं ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसके कारण इनकी दाल रोटी चल रही है। अन्यथा यही लोग बाहर जाके कार्य करते थे। माता जी मेरी रेलवे में है, ये सोनिया जी की देन है। हम लोग इस रेल कोच फैक्ट्री में जॉब करते हैं। यहाँ रेल कोच कंपनी आने से हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में इस समय लगातार कोचेस बनाए जा रहे हैं और एक के बाद एक रिकॉर्ड खुद ही यहाँ के कर्मचारी तोड़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ से आदर्श सिंह बघेल जी। अध्यक्ष हैं आप यहाँ से, क्या इस बार खासियत रही है और कितने एम्प्लॉयज़ कितना काम कर रहे हैं और निगमीकरण पर क्या टेक है आपका? हमारे यहाँ मैम 2158 कोच बनाने हैं अब की बार और हम लोग 700 के करीब बना चुके हैं। हम लोग जो 3 गुना उत्पादन दे रहे हैं, 4 गुना 2 गुना 1000 कोच बनाने थे, हम 2200 बना रहे हैं। तब भी ये भारत सरकार का इसका निगमीकरण करने का जो एक हम लोगों को सूचना मिलती है वो हम लोगों को थोड़ा सा दुखी करती ही काम करने में। रायबरेली एक ऐसा जिला है, ऐसी संसद की सीट है जिसे लगातार कांग्रेस का ही दबदबा माना गया है और उसी की सीट मानी गई है, लेकिन अब क्या स्थिति बदल रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनय द्विवेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अदिति सिंह ने तो दामन थाम लिया है बीजेपी का झंडा पकड़कर। जब राजनीति सेवा के बजाय व्यापार बन जाए तो ऐसी स्थिति में लोग बगैर सरकार के रह नहीं पाते हैं। जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह पाती है, उसी तरह व्यवसायिक मानसिकता की राजनीतिक बगैर सत्ता के नहीं रह पाते। अपनी निष्ठा बदल रहे हैं और उनको सबक जनता ही सिखा देगी इसी चुनाव में 2022 के। भरोसा ही है और भरोसा ही है कांग्रेस के पास इस समय ये कि उनके कार्यकर्ता ही मजा चखाएंगे उन पार्टियों को जिनके खिलाफ लड़ाई जारी है।
बीजेपी ने रायबरेली में लगातार जीत का एक के बाद एक सिलसिला बना लिया है, लेकिन क्या ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विधायक रामस्वरूप बछावत जी। कितना भरोसा है इस बार जीत का? क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी फिर से एक बार सेंध लगा पाई? देखिए, कांग्रेस के गढ़ में तो हमने 3 सीटें पिछली बार भी जीती थी और इस बार हम 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आप धोखे से विधायकों को ले लेते हैं। उनके विधायक हैं, कागज पर अभी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन झंडा बीजेपी का ले लिया है। लेकिन ना, ऐसा नहीं है। वे हमारी लोकप्रियता को देख करके सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती लिया नहीं गया है। रायबरेली जिले में समाजवादी पार्टी की एक सीट है और मनोज पांडे वहां से विधायक हैं। लगातार जीत भी रहे हैं, जीत दर्ज भी की है। इस बार कितना भरोसा है मनोज जी अपनी जीत का, आपको और पार्टी की जीत का? देखिए, आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो जनता है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ला रही है प्रचंड बहुमत से। एक आरोप लगता रहा है आप पर गुंडा राज का, तुष्टीकरण का, क्या जवाब है उनके लिए? एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और सबको लेकर के समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, जात और धर्म के लोगों को लेकर के चलती है। इससे अगर कुछ लोगों को तकलीफ है तो मैं समझता हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको रायबरेली का अपना अंदाज, यानी कि युवाओं से बात करेंगे ये जानने के लिए कि युवाओं के दिल में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं और कैसे बदल रही है युवाओं की पीढ़ी रायबरेली में। ये बताइए, आप डांस करती हैं, सीखती हैं, कुछ बदला भी है उससे? यस मैम, माइंड फ्रेश होता है, डांस करने से मस्ती आती है और खुद के अंदर पॉजिटिविटी आती है। युवा पीढ़ी राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखती है या वोट देने के पहले क्या सोचती है? ज़्यादा करती है मैम। वी विल गिव वोट और हम लोगों को लगता भी है कि आपकी बार गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हम लोगों को। लड़कों से पूछते हैं क्या सोचते हैं आज के युवा इस बार के चुनाव के लिए? मैम, चुनाव के लिए इस बार तो मेरे ख्याल से महंगाई पे वो लोग ध्यान दें। महंगाई काफ़ी बढ़ रही है तो महंगाई को इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और इस बार के लिए चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? शिक्षा मैम, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत ही रेयर है कि कोई ध्यान दे रहा हो इस पे। और हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, जिस बेरोजगार की स्थिति में है, तो हम लोग को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। गानों को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपनी धुन में अपने ही सुर पर नाचते हैं। वोटर की तरह कह लीजिए या नेताओं को नचाने की बात कह लीजिए, लेकिन यही अंदाज है कि अपनी धुन पर, अपने सुर पर नाचने का और इस बार नेताओं को भी शायद थोड़ा थोड़ा नचाने का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज। वायुसेना के शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल में उनके घर लाया जा चुका है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में वरुण सिंह घायल हुए थे। बेंगलुरु में वायुसेना के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां कल उन्होंने आखिरी सांसें ली और आज उनका पार्थिव शरीर भोपाल स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा है। उनके पिता भी आर्मी में थे और उनके जो बड़े भाई वो नेवी में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।